अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे 9th क्लास की। ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बुक के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनको ज़रा नोट कर लें। ये उसका दूसरा पेज है, इसे भी आप पास करके सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको आप एक दफ़ा ज़रा रिवाइज कर लें। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी है। ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी होल क्यूब। इस तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस हो तो दरमियान में यहाँ पे आता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो और फॉर्मूले यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर और 4ab ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरह ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी 3 रकमों का स्क्वायर, वो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर थर्ड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनको ज़रा आप अच्छी तरह देख लें। ये सारे क्वेश्चंस पहले मैंने बुक से आपको दिखाए थे, अब मैंने अलग ये बड़े करके पेजेस पे नोट किए। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अब ये पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूले जो मैंने आपके सामने रखे हैं इनको ज़रा रिवर्स करके आप देखें कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। मैं आपके सामने लिखने लगा फार्मूला, ज़रा वापस आप देखें तो वही नो दैट है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर आपको पता है ये 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 तो ये आ गया आपका 136 और इधर आपका है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि हमने फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कर दी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 पे हम डिवाइड करेंगे। यानी आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई 2 ये ऑन बोथ साइड्स तो इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2 कट जाएगा तो 136 ओवर 2 ये आपका आंसर आ गया जी 68। ये आपका आंसर आ गया जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है। अब पहले क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी 17 का स्क्वायर रूट है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर ये फार्मूला देखें, फार्मूला ए 4ab ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी की वैल्यू 5 थे, 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 17 स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको पता ये होता है 25, 17 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया तो ये 17 आ गया। तो ये आपका आंसर आया जी 25 माइनस 17 8 आ गया 4ab। तो अब 4 हमें ए बी की फाइंड करनी है, 4ab के साथ मल्टीप्लायर है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 8 ओवर 4 तो ये कट के 2 आपका आंसर आ गया जी। ये ए बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। सेकंड क्वेश्चन देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45 है एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले जो आपको मैंने फार्मूला बताया है मैं फार्मूला आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक ए बी बी सी सी ए, दूसरी इसमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और तीसरी है ए प्लस बी प्लस सी, ये एक है, ये दूसरी इसमें टर्म में और ये तीसरी, ये 3 हैं। इन तीनों में से कोई 2 आपको दी हूँ तो आप तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू इसकी दी हुई है और आपको ए प्लस बी प्लस सी यानी ये वैल्यू दी हुई तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। यानी आपने ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, -1, तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको 45 दी, इधर आप लिखेंगे 45, इधर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, इधर 45 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 45 1 -45, तो इधर -44 रह गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर रहेगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 2 इधर आके डिवाइड हो, ये कट के क्या रह गया -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पहले लिखते हैं, -22 इधर लिखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये नीचे जिस तरह मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, 3, 4 और 5 तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, m प्लस n इक्वल टू 10 है, mn प्लस एम पी इक्वल टू 27 है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना होता है। ये फार्मूला भी उसी तरह ए बी सी की जगह mn p आ गया, तो यानी m प्लस n प्लस पी स्क्र एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी आ गया। आपने वैल्यू फाइंड करनी है एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र, ये जो मैं अंडरलाइन करना हूँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी इसका मतलब आपको ये वैल्यू दी हुई एम एन प्लस एन, ये 10 दी हुई, इसका मतलब 10 का स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस 2 मल्टीप्लाई एम एन प्लस एन पी प्लस एन एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसकी वैल्यू 27 दी हुई है। तो 10 का स्क्वायर आया जी 100 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 27, ये 54 हो गया है। 54 100 में से आप माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस का हो गया, तो इधर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रह गया। तो 54, तो ये आपका आ गया जी 46। तो आप ये पहले भी शक्ल लिख लें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 46। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है। 78 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 59 दी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने फाइंड करना है। आपने फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला आपको अब पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको 78 ये दी हुई है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपको ये 59 ये भी दिया हुआ है। 78 प्लस 59 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 118। 118 में आपने 78 प्लस किया तो ये बन गया जी 196, और इधर है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर। हमने स्क्वेयर नहीं फाइंड करना था, अकेला x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये आपके पास 196 है, इसके स्क्वेयर की, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे। तो ये दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट और 196 के ऊपर भी स्क्वेयर रूट। और आपको पता है जब स्क्वेयर रूट लेते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आता है। ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट गया, इधर रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 196 का स्क्वेयर रूट होता है 14, तो हम प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 14 प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे से जरा देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 12 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 है। आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। अब फार्मूला मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये इसके बराबर है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आपको ये
दी हुई है, ये 64 है, प्लस ये आपने फाइंड करनी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। ये 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो गया, इधर रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी 144 12 का स्क्वायर है और ये 64 प्लस और इधर आके माइनस का हो गया। तो आप इसमें से 144 में से 64 निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये 280 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 40 आंसर आ गया, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 80/2 40 आपका आंसर आ गया। ये एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस ये देखें, 3 आपके सामने है, 4 भी आपके सामने है और ये 5 का सलूशन है। आप इसको बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं और आप इनको समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई आपको 7 दिया हुआ है, एक्स वाई 12 दिया हुआ है। तो पहले आप फार्मूला लिखेंगे, वो नो दैट, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। आपने ये जो मैं आपके सामने अंडरलाइन किया, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक्स क्यूब। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 7 दी है, इसका मतलब 7 का आप लेंगे जी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 7 एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू आप देखें ये 12 दिया हुआ है, और ये एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू, ये एक्स वाई के साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 7 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा। अब 7 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 7 क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को आप 7 7 जार 49, 49 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 343 आएगा, यानी 7 का क्यूब 343 आया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 को 12 से किया 36, 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252। ये 2 हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया, ये 252 प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, यानी 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 343 माइनस 252, तो ये आपका आंसर आएगा जी 91। ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी इन्हीं लाइंस पे है, ये मैं आपके सामने हल करता हूँ कि फिर हम इसका क्यूब 3x प्लस 4y 11 दिया हुआ है और एक्स वाई आपको 12 दिया, तो इसका क्यूब करेंगे, वैल्यू आपने 27 प्लस 27x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब की फाइंड करनी, इसका हम क्यूब दोनों तरफ करते हैं। तो ये मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, ये आपको दिया हुआ है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब लेते हैं। अब ये क्यूब का वही फार्मूला के, यानी ये a प्लस बी होल क्यूब वो किसके इक्वल होता है, a की पावर 3, यानी 3 ये समझो a, ये b है, a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab, a आपका 3x और b आपका 4y है, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b यानी 3x प्लस 4y। 11 क्यूब यानी 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 जार 121, इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये देखो 11 मल्टीप्लाइड बाई, ये भी 11 है मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 121 को 11 से करें
तो 11 क्यूब आ गया 1331 आ गया। तो 3x का क्यूब, 3 का क्यूब आपको पता है ये 9 होता है, 9x पावर 3 प्लस 4 का क्यूब ये हो गया 4 4 जार 16, 16 को 4 से किया तो 64 y पावर 3 प्लस 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 और एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 1331। अब फिर देखें ये आपने वैल्यू फाइंड करनी थी 9x क्यूब प्लस सॉरी ये 3 का क्यूब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये 27 होना चाहिए। ये 9 मैंने गलत लिखे 27, नीचे फिर लिख 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36। अब एक्स वाई की वैल्यू देखें आपको क्या दी हुई है, ये 12 दिया हुआ है, ये एक्स वाई की वैल्यू 12 है, 36 मल्टीप्लाई बाई 12 साथ 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x प्लस 4y की वैल्यू ये देखो 11 दी हुई, ये भी आपने साथ लिख दी और इधर 1331 आ गया जी। अब ये 36 को पहले 12 से फिर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप वैसे लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आया जी 4, यानी 36 को 12 से और फिर जो आंसर है उसको 11 से, तो ये 4752 आ गया। इधर आपका 1331, ये 4752 प्लस हो रहा है, इधर आके आपका ये माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल टू 1331 माइनस 4752। तो ये 4752 बड़ा है, ये प्लस वाला छोटा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, साइन आपका बड़े का आएगा, तो ये आपका माइनस 3421 आया, 3421 आपका माइनस का आया और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 नीचे आपका है, ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे बल्कि उनसे जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है ये उससे ज़रा सिंपल है। तो इसको ज़रा देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, एक्स वाई आपका 21 दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई आपने वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो इसका मतलब बाकी आप कीमतें पुट करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 4 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू आपको 21 दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 का क्यूब 4 4 जार 16, 16 4 से किया तो 64 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 को 21 से किया तो 63, 63 को आप 4 से करें तो ये आपका आ गया जी 252। ये माइनस का है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 64 प्लस 252 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 252 प्लस आप 64 करेंगे तो ये आपका 316 आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होनी है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें, अगर नहीं समझ आती तो रिवर्स करके देख लें। सेम वही फार्मूला आपने इस क्वेश्चन पे लगाना है, 5x माइनस 6y इक्वल टू 13, एक्स वाई इक्वल टू 6 है और 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी। इसका मतलब आपको 5x माइनस 6y जो दिया हुआ है इसका दोनों तरफ आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इधर 13 का भी आपने क्यूब किया जी। तो ये ए क्यूब, ये इसको ए समझ लें, इसे बी समझ लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 6y का क्यूब माइनस 3ab यानी 3a आपका 5x है, b आपका 6y है मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b यानी 5x माइनस 6y। इधर 13 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 2197। ये डियर स्टूडेंट्स आप ना यहाँ पे जो 13 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना आंसर ये आता है, ये इसको ज़रा चेक भी कर लिया करें। तो 5 का क्यूब 5 5 जार 25, 25 को 5 से किया तो 125x क्यूब माइनस 6 को 3 टाइम किया तो 216y क्यूब माइनस 3 5 जार 15, 15 को 6 से किया तो ये
90xy मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 6y, इधर आ गया जी 2197। अब ये आप वैल्यूज पुट कर दें, यानी 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। ये तो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, ये देखें ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। माइनस 90xy की वैल्यू 6 दिया हुआ है, और 5x माइनस 6y इसकी वैल्यू 13 ये भी दी हुई है। 2197 इधर आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, 90 को 6 से और फिर 13 से, तो इन तीनों को 90 को 6 और 13 से किया तो ये माइनस का आपका आ गया जी 7020, इधर आ गया जी 2197। अब ये 7020 माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर माइनस का, इधर मैं ये प्लस का कर दिया 7020, तो इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9217। ये आपका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 किया था वही फार्मूला है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 10 ये और भी इजी, x प्लस 1/x3 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x आपको 3 दिया हुआ है, तो आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब इसका आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब और इधर भी आपने क्यूब डाल दिया, इधर 3 का अब ये समझो ये b है, यानी a क्यूब यानी पहली का क्यूब जमा दूसरी का क्यूब, यानी ये b क्यूब प्लस 3ab, ये a हो गया ये b हो गया, यानी x मल्टीप्लाइड बाई 1/x इंटू a प्लस b, यानी x प्लस 1/x। ये आपका फार्मूला हो गया। और 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये x से ये 1/x ये कैंसिल भी हो गए, इधर रह गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 के साथ ये x और 1/x तो कट गए, लेकिन 3 के साथ x प्लस 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है ये 3 दिया हुआ है, और इधर ये 27 आ गया। 27 क्या है 3 का क्यूब, और 3 3 जार 9, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 27। ये 9 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 27 माइनस 9 मैंने कर दिया, इधर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब रह गया, और 27 में से 9 निकला तो बाकी 18 रह गया। ये आपका आंसर आ गया जी। नीचे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये भी सेम उसी तरह है, ये आपके सामने मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दी है, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपने फाइंड करना है। x माइनस 1/x का क्यूब यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab, यानी x इंटू 1/x टू a माइनस b, यानी x माइनस 1/x आ गया। इधर 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया जी 343। ये x है 1/x कट गया, इधर आपका रह गया जी x क्यूब। ये थोड़ा सा मैं ऊपर आपके सामने करता हूँ, यानी ये बन गया जी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दी हुई है, और 343 इधर आ गया जी। तो ये 21 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। 343 प्लस 21, इसमें आप 21 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 364, यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आई जी 364। ये क्वेश्चन नंबर 11 को आप अच्छी तरह देख लें, ये ऊपर आपका 10 भी किया हुआ है, दोनों को अच्छी तरह देखें ज़रा। आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 है, और 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हम ये जो दिया हुआ इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ये इसको a समझ लो, b समझ लो, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी पहले का क्यूब जमा दूसरे का क्यूब प्लस 3ab यानी फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई बाई a प्लस b यानी 3x प्लस 1/3x। ये 3x से 3x ये कट गया, और 3x का क्यूब 27, x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 1/3x, और इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, और इधर 5 का क्यूब 125 होता है, तो इधर 125 आप लिखेंगे। ये 15 बन गया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये जो 15 इधर प्लस का और इधर माइनस किया, तो ये 125 माइनस 15 इधर ये रह गया, तो ये आपका 110 आपका आंसर आ गया जी।
नीचे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह, ये मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। इसका सोल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूँ, सोल्यूशन को आप देख के नोट कर ले। कि जैसे मैंने आपके सामने ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, उसको रिवर्स करके देखें, ये सेम उन्हीं स्टेप्स पे आपने ये क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। इसमें a-b होल क्यूब वाला फार्मूला लगना है। तो आपके सामने ये सोल्यूशन मैंने कर दिया है। वीडियो लंबी हो रही थी, तो बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पेश करूंगा। उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सरसाइज की समझ आई होनी है। अगर समझ आ गई है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू जी। अगली एक्सरसाइज ज़रूर देखना।